आदाब। वो जंतर मंतर पर हूँ। आपको पता है दिल्ली का जंतर मंतर कोप भवन है और अपनी तमाम तरह की मांगों को लेकर भारत के कोने कोने से लोग जंतर मंतर पहुँचते हैं और यहीं अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपना दर्द सुनाते हैं, अपनी दास्तान सुनाते हैं। क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या मांग है, ये सब कुछ यहाँ पर रखते हैं और एक प्रोसेस बना हुआ है कि जंतर मंतर पर आइए और सरकार को अपनी बात बताइए। साहब, जंतर मंतर पर जब आप पहुँचेंगे तो कई बार आपको कुछ ऐसे दृश्य मिलेंगे जिसको देखकर पहली नज़र में आप हंसेंगे, फिर गंभीर हो जाएंगे और फिर आप बाध्य हो जाएंगे सोचने को कि क्या देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं। सामने आपने अभी जो देखा, सीटी भी सुनी इनकी ट्रैफिक वाली, ये है श्री बापू राव उर्फ श्रीपत राव दगदोपंत गुंड। पुणे से आए हैं। पुणे से आए ना आप। और सबसे बड़ी बात है, पुणे से दिल्ली तक उल्टे पांव आए हैं साहब। उल्टा चलते आपने देखा होगा कभी कभी किसी को, बचपन में लोग खेलते थे, लेकिन जवानी में इनकी आयु अब 54 वर्ष लगभग है। 53 है, 53 वर्ष। एक बढ़ा रहा था मैं सोचा कुछ बढ़ा के बताना जरूरी है इनका। उल्टे पांव दिल्ली तक आए। पहले बताइए कितने दिन में पहुंचे दिल्ली? मैं अभी 63 दिन में पहुंचा हूँ। जब 22/2/2017 को निकला था तब मैं 48 दिन में पहुंचा था। मुझे उम्मीद थी, आशा थी कि राष्ट्रपति महोदय, पंतप्रधान महोदय मेरे मांगों को लेकर कुछ तो भी करेंगे। 5 साल इंतजार किया, लेकिन इनके पास से कुछ मांगे पूरी हुई, लेकिन कुछ जो प्रमुख मांगे वो बाकी रह गई। इसलिए 5 साल बाद उसी समय 22/2/2022 को उल्टे पैर दिल्ली को निकला हूँ। सिर्फ 13-14 दिन ज़्यादा लग गए हैं, लेकिन मेरी पावर, मेरी हिम्मत हारी नहीं हो। अभी भी सरकार को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं महात्मा गांधी जी के मार्ग से, शांतता के मार्ग से उल्टे पैर दिल्ली की ओर आया हूँ। आपको लगता होगा ये अकेला आदमी है, ये अकेला आदमी है, ये अकेला नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज है, माता तुळजाभवानी है, शिव शंभो महादेव मेरे साथ है। तो भारत सरकार को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी मांगों का, मराठा का तुरंत विचार कीजिए। मैं सभी नेताओं को, सभी राजकीय पक्षों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मांगों की ओर ध्यान दिया जाए। अगर डॉक्टर भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, बैरिस्टर जिनकी ख्याति जग भर है, वो भी आज होता है तो हमारा दुख दर्द उनको भी सहा नहीं जाता। वो भी हमको न्याय दिलाकर रहते हैं। और एक मिनट दर्शकों को बताओ, 63 दिन में पहुंचे हैं, लेकिन क्यों पहुंचे, क्या मांग है, ये अभी खुलासा नहीं होगा। मैं बताता हूं आपको। मराठा आंदोलन आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुंबई पूरा ठप हो गया था। मराठा भी आरक्षण चाहते हैं। ये एक अलग संवैधानिक मामला है और संविधान के जानकार इस पर पूरी राय अपनी रखेंगे कि क्या संभव है और क्या असंभव है और कितना माना जाएगा, कितना नहीं माना जाएगा। लेकिन राजनीति इस पर फुल गर्म है, चूंकि शिवसेना जो सत्ता में है वहाँ, ये स्वयं शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी कही जाती है और मराठाओं की आन बान शान इसको कही जाती है। अब सत्ता में शिवसेना है, राज्य में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। साहब, पेच कुछ फंसा हुआ है। क्या है ये मराठा आरक्षण, पहले ये बताइए। मुझे मराठा आरक्षण तुरंत चाहिए। मैं सभी राज्य कितना % मांगते हैं? 16% मांगता हूँ। मैं सभी न्यायालय, सभी राजकीय पक्षों को रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम बार सोचो और तुरंत आरक्षण की मांग पूरी करिए। अगर ऐसा कोई नहीं हो सकता तो सभी राजकीय पक्ष एक हो जाओ और कानून में बदलाव लाइए और आरक्षण तुरंत दीजिए। हमारा शांतता का भंग मत कीजिए। एक आदमी क्या कर सकता है, मैं दिखा कर रहूँगा। मैं इस सरकार को चैलेंज देता हूँ, अगर मेरी मांग पूरी नहीं हो तो मैं थाली में सिर लेकर आया हो, यह सिर आपको अर्पण करना चाहता हूँ। अगर आप 5 साल बाद भी मेरी बात नहीं मांगी, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ। सरकार को चैलेंज करता हूँ कि मेरी मांग पूरी की जाए। राष्ट्रपति महोदय, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी मांग का सोच विचार कीजिए। अगर सरकार काम नहीं करती तो आप हमारी मांगों का विचार कीजिए, मानवता का विचार कीजिए। हमारे बच्चे आरक्षण की वजह से फेल हो गए हैं, कुछ ने खुदकुशी किया है। ये अच्छा नहीं है, ये मानवता के लिए अच्छा नहीं है।
सभी लड़कियों को सभी प्रकार का पढ़ाई मुक्त होना चाहिए, ये भी मेरी मांग है। वोटिंग का सख्ती करना चाहिए, ये भी मेरी मांग है। रोड पर होने वाले एक्सीडेंट आवाज़ बैठ गई है लेकिन हौसला नहीं बैठा साहब। पुणे से दिल्ली उल्टे पांव आना 63 दिन इस टेम्परेचर में, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और ये थाली जो गर्दन में इन्होंने लगा रखा, ये एक संकेत है, सांकेतिक प्रोटेस्ट है इनका। इनका ये कहना है कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो थाल में अपने गर्दन को सजा के सरकार को पेश कर दूंगा, ये इन्होंने लिख रखा है इसमें। और ये ज़रा इनका प्रेस नोट भी देखेंगे, इसके लिए फ़ोटो स्टेट मशीन बड़ा वाला चाहिए, छोटे वाले में काम नहीं चलेगा, इतना बड़ा मसला है। और कई प्रमुख मांगों के साथ जो असल मांग है वो वही है जो घूम फिर के जिस पर राजनीति महाराष्ट्र में हो ही रही है लगातार। मराठा तो कहा जाता है कि ठीक ठाक माहौल है, तरक्की में है, तो आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? मराठा पहले ठीक ठाक था लेकिन अभी फिलहाल ठीक नहीं है। मराठाओं का इतना लंबा इतिहास रहा, इतिहास लंबा है लेकिन हमको समाप्त करने की कोई चालबाजी हो रही है। हमें के राज्य में हमको ही समाप्त करने का षड्यंत्र हो रहा है। मैं सभी राजकीय पक्षों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी चालबाजी इलेक्शन में राजकीय पार्टी की इधर दिखाना, लेकिन हमारी जाति के इसमें इलेक्शन राजकारण मत लाना। आप बम्बई में मंत्रालय के आगे क्यों नहीं बैठे? पहले तो आपको वहाँ सरकार से मांगना चाहिए। बम्बई में पुणे से मुंबई आज़ाद मैदान पर 4-5 बार जाकर अनशन किया हो। मैं भारत सरकार, केंद्र सरकार सभी को एक ही मुद्दे में बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी मांगे पूरी करो, शांतता की ओर से पूरी करो। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो वीरप्पन भी छोटा था, दाऊद भी छोटा है, मैं उनसे भी बड़ा बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए खतरा बन जाऊंगा। जब मैं चैलेंज लेके बताना चाहता हूँ क्योंकि तुम शांतता के मार्ग से कोई बात मानने वाले नहीं हो, सही चलकर कोई बात नहीं मानने वाले नहीं, इसलिए मैं उल्टा चल कर आया हूँ। मैं समाज सेवक हूँ, इसलिए पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से भी मैं इच्छा को व्यक्त कर रहा हूँ कि आप मुझे गोद में लीजिए। आपको कोई मौत से आप सरकार को डरा रहे हैं क्या? अरे सरकार को नहीं डरा रहा हो, मेरी पावर बढ़ा रहा हो। मेरे मराठा छावा, मेरे मराठा युवक, मेरे मराठा छावा को तुम्ही मराठी मध्ये सांगा। माझ्या मराठ्यांना जागा करत आहे या सरकारची झोप उडवण्यासाठी मैं सरकार का रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी मांगे पूरी की जाए। और एक मेरी प्यारी भी मांग है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने मुझे गोद लेना चाहिए, जिस कारण मुझे सोशल वर्क करने में दिक्कत ना आए। आज देखिए सारे गुस्से के बाद जो है क्या प्यारी सी बात रखी इन्होंने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमको गोद ले ले, मैं सामाजिक काम में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, है ना। और इस देश का नाम और बढ़ा दूंगा, सिर्फ गोद लीजिए। आप तो मौज दिखा के डरा रहे हैं, तो कैसे देश का नाम? अरे मुझ डरने के लिए मैं देशभक्त हूँ, मैं देश सेवक हूँ, इसलिए मैंने अभी आपने कहा कि वीरप्पन से भी भारी मोच है मेरा आइटम। मैं भारी मोच नहीं, वीरप्पन से भी मैं डेंजर हूँ, दाऊद इब्राहिम से भी मैं डेंजर हूँ। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ शांतता की मोर से, और आपने नहीं मांगा और मेरा बात नहीं सुना तो मैं यह रूप बदल नहीं सकता हूँ, क्योंकि कोई भी मार्ग के लिए, शांतता के लिए लिमिट होती है। जब गले तक पानी आता है, जब खत्म होने लगते हैं, तब आदमी कुछ भी फैसला कर सकता है। वैसा ही फैसला मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुल मिलाकर आपने आक्रोश तो देख ही लिया इनका, और इनके दिल में जो जज्बात हैं, जो ख्यालात हैं, वो सब आप तक पहुंच गए हैं। जंतर मंतर पे ऐसी और भी तस्वीर है, बने रहेंगे आप इस चैनल पर, आपको और भी इस तरह के अलग अलग दृश्य से आपका सामना कराऊंगा। विनती आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। इनकी जो आवाज़ है वो सरकार तक ऐसे ही पहुँचेगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। शुक्रिया। 24/7 का मैं आभार मानता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य आदमी, अकेला आदमी के पास आए हैं। लोग कहते हैं ये अकेला है, ये अकेला है। अरे मैं कहाँ अकेला हूँ? छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे साथ है, माता तुलजा भवानी मेरे साथ है, मेरे साथ शिव शंभो महादेव है, अरे मेरे साथ पूरा मेरा महाराष्ट्र बांधव है, मेरा मराठी बांधव है। अगर इन्होंने मेरा 247 को इन्होंने इस बात के लिए बधाई दी
कि भारत न्यूज़ 247 कभी ये नहीं देखता कि हम भीड़ को लेंगे, मुद्दे पर बात होनी चाहिए और मुद्दा इनका है, बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों तक। बने रहें चैनल में। शुक्रिया।